Hello friends, welcome to We Lost Hindi. Press the red icon below and subscribe our channel. पूरा करने से रोक दिया है। यह नस्ल अपने मालिकों के लिए बहुत सुरक्षात्मक है और छोटे बच्चों वाले लोगों के लिए यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हालांकि डोबरमन्स अपने घरेलू मैदान पर चलने वाले अज्ञात व्यक्तियों के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं। पालतू जानवरों के मालिकों को अपने डोबरमैन को अजनबियों के संपर्क से दूर रखने के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। घर में एक प्यारे दोस्त को शामिल करने पर विचार करने वाले व्यक्तियों को अपने संभावित पालतू जानवरों की संभावित आदतों से संबंधित आंकड़ों की जांच करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जबकि उपरोक्त नस्लों के कुत्ते अभी भी अच्छे पालतू जानवर बन सकते हैं, उनके दूसरों को कुत्ते के काटने के हमले के जोखिम में डालने का एक बड़ा जोखिम। वुल्फ हाइब्रिड पालतू कुत्ते भेड़ियों के वंशज हैं। स्वाभाविक रूप से भेड़िए प्राकृतिक रूप से पैदा हुए शिकारी होते हैं और भोजन की उपलब्धता के आधार पर जीवित रहने के लिए उत्सुक होते हैं। आश्चर्य की बात नहीं, भेड़िया संकर जल्दी और कुशलता से एक छोटे जानवर पर हमला कर सकते हैं। हालांकि उन्हें हत्यारे के रूप में नहीं जाना जाता है, भेड़ियों के संकर बच्चों के आसपास खतरनाक होते हैं। वे दुलारना पसंद नहीं करते हैं और शारीरिक संपर्क के किसी भी प्रयास को आक्रामकता का कार्य मानते हैं। सदियों की कोशिश के बाद भी इस वृत्ति को पैदा करना लगभग असंभव साबित हुआ है। साइबेरियन हस्की और मालम्यूट ये निकट संबंधी चचेरे भाई पृथ्वी पर सबसे पुराने कुत्तों में से दो हैं। वे कड़ी मेहनत करने का आनंद लेते हैं और आमतौर पर युवाओं के प्रति बहुत सहिष्णु होते हैं। हालांकि आत्म संरक्षण और भोजन के उद्देश्य से लड़ने की उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति भी सर्वविदित है। ये जानवर अपेक्षाकृत बड़े हैं, विशेष रूप से स्नेही नहीं हैं और चौंकने पर काट लेंगे। जब वे खा रहे हों तो उनके साथ धीरे से व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। हालांकि वे अपने मालिकों के प्रति बहुत सुरक्षात्मक होते हैं और अधिकांश काटने की घटनाओं में एक अजनबी शामिल होता है। रॉटवाइलर शुद्ध नस्ल की सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है। एक समय में इसे विशेष रूप से चराने के लिए पाला जाता था, लेकिन आज रॉटवीलर को आमतौर पर कुत्तों से लड़ने के उद्देश्य से अवैध रूप से बेचा जाता है। प्रति वर्ष लगभग 40 मानव मृत्यु रिपोर्ट की जाती है, जिसमें एक रोटवीलर शामिल होता है। रॉटवाइलर्स अपने आकार के लिए काफी भारी होते हैं और हालांकि वे ज्यादातर समय निष्क्रिय रहते हैं, वे तीखे शब्दों, जबरदस्ती थपथपाने या तेजी से चलने पर अच्छी तरह से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। पीछे से इन कुत्तों में से किसी एक के करीब आने से बच्चों को अक्सर गंभीर काटने की चोटें मिलती हैं। पिट बुल टेरियर लगभग हर दिन एक पिट बुल और एक मानव से जुड़ी एक घातक या लगभग घातक घटना के बारे में एक कहानी सामने आती है। यह नस्ल सेनानियों की एक पंक्ति से विकसित हुई है और एक रक्षक के रूप में 4 पैर वाले साथी को चाहने वालों में लोकप्रिय है। जब काटने की मौत की सूचना आती है तो पिट बुल अन्य सभी नस्लों से बहुत ऊपर है। नस्ल की आक्रामक प्रकृति अच्छी तरह से प्रलेखित है और यह जानवर बच्चों और वयस्कों पर बहुत कम या बिना उकसावे के हमला करने के लिए जाना जाता है। 2012 में यूएस में 38 घातक कुत्तों के हमले हुए और उनमें से 23 में पिट बुल शामिल थे। पिट बुल का प्रजनन कुछ राज्यों में और कुछ न्यायालयों में दूसरों में अवैध है। कुछ नगर पालिकाओं ने नस्ल को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है।